मयंक एक मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर था। एक दिन वह ऑफिस से देर रात घर लौट रहा था। सर्दी का मौसम था और ठंड बहुत बढ़ गई थी। रास्ते में चलते हुए अचानक मयंक को एक आवाज सुनाई दी, रुक जाओ। मयंक ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर वही आवाज सुनाई दी, सामने देखो। उसने देखा कि जमीन पर कुछ चमक रहा था। मयंक ने दौड़कर देखा तो वो एक चमकता हुआ हीरा था। खुशी से उसने वो हीरा उठा लिया, लेकिन ये कोई साधारण हीरा नहीं था, बल्कि मायावी हीरा था। तभी हीरे में से आवाज आई, अगर तुम्हें और हीरे चाहिए तो इस जमीन को खोदो। मयंक ने वो हीरा अपनी जेब में डाला और खुदाई शुरू की। जैसे ही उसने 2 फीट गहरा खोदा, उसे एक इंसान का कटा हुआ सिर मिला। अचानक वह सिर हवा में उड़ने लगा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे जेवर दूंगा, बस मेरे पीछे आओ। मयंक डरते हुए उस सिर के पीछे जंगल की तरफ चला गया। किलोमीटर चलने के बाद सिर ने कहा, इस जमीन के नीचे और भी हीरे छुपे हैं, खोदना शुरू करो। मयंक ने खोदना शुरू किया, लेकिन हीरे नहीं मिले, बल्कि उस सिर का कटा हुआ धड़ मिला। सिर ने कहा, अब तुम्हें एक आखिरी काम करना होगा और मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। एक लोटा खून लाना होगा। मयंक ने डरते हुए पूछा, खून? मैं ये कहां से लाऊं? सिर ने उसे एक व्यक्ति को दिखाया और कहा, उसे मारकर उसका खून लाओ। मयंक डर के मारे मना करने लगा, लेकिन सिर ने उसे धमकी दी, अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार दूंगा। मजबूरी में मयंक ने उस आदमी को मार डाला और खून लेकर सिर के पास आ गया। सिर खुश होकर बोला, इस खून को मेरे शरीर पर डाल दो। जैसे ही मयंक ने खून डाला, वो सिर शरीर से जुड़ गया और भूत फिर से जिंदा हो गया। भूत जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अब मैं पूरे शहर को खत्म कर दूंगा। मयंक डर के मारे भागने लगा, लेकिन भूत ने उसे पकड़ लिया और कहा, अब मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा। जैसे भत मयंक की तरफ बढ़ा, उसका सिर धड़ से अलग हो गया। मयंक ने पीछे मुड़कर देखा तो एक अघोरी बाबा खड़े थे। बाबा ने कहा, जब तुम खून लेकर जा रहे थे तभी मैंने देख लिया था और समझ गया था कि कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहां तक आ गया और अपनी तंत्र विद्या से इस भूत को मार डाला। बाबा बोले, अब तुम निश्चिंत होकर अपने घर जाओ, तुम पर अब कोई खतरा नहीं है। आज भी जब मयंक उस दिन को याद करता है तो उसकी रूह कांप उठती है।